जोहार। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इधर जितना भी था वो सभी हम करा चुके हैं और अभी जो हम लोग करने आ रहे हैं तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आने का संभावना 100% है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आप लोग ज़रूर करके जाइएगा। वृत्त से रिलेटेड ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देता है और कहीं ना कहीं इसको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो कैसे पूछेगा ये देखिए, इसमें ये जो है आप इसको समझिएगा, ये वृत्त है। आप लोग क्लास में पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर भी एक बार रिवीजन के रूप में देख लीजिए। एक वृत्त है और ये इसका स्पर्श रेखा है। क्लियर है, और यहाँ से इस पर लंब डाल दिया गया है, यानी कि स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु होता है और वृत्त का केंद्र से अगर यहाँ लाइन इसमें मिला दें, स्पर्श बिंदु है ना, और केंद्र से एक लाइन अगर खींच देंगे, ये हमेशा 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, देखिए ये अब थोड़ा बड़ा कर दिए जूम करके। अब यहाँ देखिए, ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो ये लंब होता है और लंब के सामने वाला जो भुजा होता है ये कर्ण होता है। ठीक है, ये कर्ण हो गया और ये हो गया आपका लंब और ये आधार हो गया। हमें आधार ही चाहिए, पी क्यू चाहिए, है ना। तो ये पी क्यू आधार हो गया। तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को हम लोग क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। तो ये फार्मूला आता है कर्ण का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये ना होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, आधार। तो आधार चाहिए थी, इसको इस पार कर देंगे तो फार्मूला हम लोगों का बन जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है, स्क्वायर को उस पार कर देंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब में यही काम करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। ये 3 भुजा आपके पास है ना, तो इसमें से कोई 2 भुजा दिया रहेगा, जैसे इसमें ये और ये दिया है, ये निकालना है। कभी कभी ये और ये दिया रहेगा, ये वाला निकालना होगा। कभी कभी ये और ये दिया रहेगा तो ये बोल देगा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आने का संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग ज़रूर करके जाइएगा। तो यहाँ बना हुआ है इसीलिए हम बनाएंगे नहीं, तो इसमें सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आधार। आधार यहाँ देखिए ना बी है, तो बी के जगह पी क्यू है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि नहीं। और रूट के अंदर ओ क्यू क्या है, यही है ओ क्यू। और ये क्या है, हम लोगों का कर्ण हो गया और ये हो गया हम लोगों का लंब, है ना, ओ पी यहाँ लिख दिए। और ये माइनस होता है, यहाँ तुरंत अभी फार्मूला लिख के दिखाए हैं। ठीक है, तो इसका 12 का वर्ग 144 और 5 का 25, इसको हल कर देंगे और ये आ जाएगा इतना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि आने का 100% चांस है। क्लियर है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है उसी तरह आपका 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन है। देखिए, तो ये 2 नंबर भी उसी तरह का वृत्त बना हुआ है। अब इसमें ये वाला दिया है, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 13 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई क्या है। तो ये PQ की लंबाई है ना। तो अभी ऊपर में जो पढ़े सेम ही तो है क्वेश्चन, अंतर कुछ है ही नहीं। उसी तरह से यहाँ 3 नंबर पढ़ें तो वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है तो वृत्त की त्रिज्या अभी तुरंत बताए। अब इस क्वेश्चन में जो दिया है, इसमें यहाँ क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो ये वाला आपकी बार दिया है ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि ये वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, तो 13 सेंटीमीटर। ये वाला 13 दिया है और ये वाला 12, ये निकालना है। तो यही क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है कि नहीं, ये तो सेम है, वही काम करना है आपको, बस वैल्यू पुट करना है। यहाँ 12 रख देना है इस जगह पे और ये 13 है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, अपने पाइथागोरस पर में लगा लीजिएगा। ठीक है, तो सेम इसमें बना हुआ है, तो थोड़ा हम यहाँ दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये बना हुआ है, देखिए फिगर यहाँ ऐसे करके बना दिया है। तो यहाँ जो फिगर आप चाहें तो ऊपर नहीं बनाएंगे तो नीचे बना लीजिए। इसको हम लोग ऐसे करके खींच देंगे, यहाँ से ऐसे स्पर्श रेखा बना देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला भूल जाएंगे। क्लियर है, तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों का कितना, ये हो जाएगा 13 हम लोगों का। क्लियर है ना।
और ये यहाँ जो 12 हम लोग देख रहे हैं, ये 12 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं? तो ये निकालना है, ठीक है। तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। आधार ये दिया, ये कर्ण है, तो ये लंब निकालना हम लोगों को, यानी कि यही हो गया वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो इसको एक बार ऐसे ही देख लेना है। अच्छा, इसके बाद जो हम लोगों का 4 नंबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, 4 नंबर सेम क्वेश्चन है, इस सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जरूर एक बार देख लीजिए, अगर नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो सेम ही है, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। फिर हम एक बार बता देना चाहेंगे कि आपके पास 3 भुजा रहेगा इस तरह से, 1 2 और 3, इसमें से कोई 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना और पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए 5 नंबर कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूर पर है, एक वृत्त बना लेते हैं इस जगह पर, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन, इधर ही बना लो या इधर बना लेते हैं, यहीं बना लेते हैं। कह रहा है कि बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूर पर है, ठीक है। वृत्त का केंद्र ये रहा और ये 5 सेंटीमीटर की दूरी इधर ले लेते हैं, एक बिंदु ये है, ये इससे ही कितना दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो ये स्पर्श रेखा ऐसे करके हम लोग खींच देंगे, ठीक है। तो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा वृत्त की त्रिज्या निकली, यहाँ से डाल देंगे तो वृत्त की त्रिज्या नहीं हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। तो बताइए ना, ये कर्ण हो गया हम लोगों का H, और ये हो गया हम लोगों का आधार B, तो ये हम लोगों का P निकालना है, यही तो फार्मूला है। तो यहाँ हम लोग लिख दें P बराबर √H² और माइनस में B का स्क्वायर, सिंपल में निकल जाएगा। H कितना है तो 5, 5 का स्क्वायर, B कितना है तो 4, 4 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर कितना तो 16, और ये दोनों आपस में माइनस होगा तो 9, यानी कि 9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें वर्गमूल तो कितना आएगा 3 और सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही तो करना है आपको। अगला क्वेश्चन समझिए, यहाँ कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर है। यहाँ एक हम वृत्त बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है इसको हम लोग पहले समझते हैं। कह रहा है कि 2 स्पर्श रेखा है, एक इधर से और एक इधर से, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे जाके मिलता है, और ये 80 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 80 डिग्री। और ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो ये लंब हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे तो ये लंब हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका नाम O है। हम यहाँ नाम देते हैं कि इसमें जो कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से, है ना, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB, है ना, स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। यहाँ एक बिंदु P है और इधर हम लोग लिख लेते हैं A और यहाँ लिख देते हैं B, तो ये दोनों स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। और हमें ये वाला कोण निकालने के लिए बोला जा रहा है, ये कोण। तो ये 90 डिग्री है, ये कोण तो 90 डिग्री हो गया, है ना, सिंपल में समझिए। और ये टोटल कोण यहाँ से यहाँ तक 80 डिग्री है, तो ये वाला इतना सा पार्ट कितना होगा, ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो ये कोण हो जाएगा हम लोगों का 40 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं। और ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है? तो हम लोग ये काम यहाँ करेंगे, एक यहाँ लिख के दिखा देना होगा, क्योंकि ये अगर लिखित एग्जाम हो, डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता तो तुरंत बनाते, लेकिन ये अगर लिखित एग्जाम में पूछा जाए तो इसको हम लोग बना के दिखाएंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए। जैसे इस त्रिभुज की बात करें तो पहले ये वाला कोण निकाल लेते हैं, तो इस कोण को हम लिख सकते हैं इधर से भी या तो इधर से। APO बराबर यहाँ लिख देंगे 80/2 बराबर हो जाएगा कितना, 40 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ये समद्विभाजक कोण है, ठीक है। उसके बाद ये कोण जो है ना, ये 90 डिग्री है। अब हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं AOP में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है।
हमें ये वाला कौन चाहिए, यही हमें यहाँ निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ लिखेंगे कौन POA, है ना, POA ये वाला कौन, और ये कौन कितना है 90 डिग्री। हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ से स्पर्श बिंदु पर अगर त्रिज्या मिला देंगे तो ये 90 डिग्री कौन बनाता है, ये थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं। और ये वाला कौन आ गया हम लोगों का 40 डिग्री, प्लस 40 डिग्री हो गया, और बराबर का कितना हो जाएगा इधर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ समझिए, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कौन POA प्लस 130 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। इसको इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, कौन POA बराबर, आप ये बताइए, इधर इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 50 डिग्री। ठीक है, तो 50 डिग्री हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाना है। यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति, अच्छा आकृति इसमें यहाँ दिखाना पड़ेगा हम लोग, है कि नहीं। क्वेश्चन में ही बोल रहा है आकृति में यदि PTQ, यहाँ देखिए PTQ, ये PTQ है ना, केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, है ना, कि POQ 110 डिग्री, POQ ये कौन जो है 110 डिग्री है, तो PTQ ज्ञात करें। PTQ ये वाला कोण आपको निकालना होगा। अगर हम डायरेक्ट आपको समझाएं तो ये दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और अगर आपको बना के दिखाना है तो लिखिएगा, ये यहाँ से मिला देंगे तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, और ये भी कितना बनाएगा, तो 90 डिग्री का कोण। तो ये 90 हो गया, ये 90, और एक चतुर्भुज बन गया। देखिए तो 4 भुजा, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा और 4 भुजा, तो एक चतुर्भुज बना, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। आपको उतना नहीं करना, इतना कुछ लिखने की, यहाँ जो लिखा है इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। सीधा आप यहाँ से लिखिएगा कौन, ये देखिए T, सीधा T लिख दिया, यहाँ भी लिखा हुआ, हम भी वही चीज़ लिखेंगे और यहाँ बना के दिखा दिया है। तो इसी को हम समझाते हैं। ठीक है, ये कौन T, और फिर ये कौन P, और ये कौन Q, और ये कौन Q, ये चारों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यही T कोण को हम लोग लिख सकते हैं PTQ, याद नहीं तो QTP इधर से, लेकिन ये हर हाल में बीच में रखना है। ये लिख दिए, यहाँ 90 डिग्री पुट कर दिए, क्योंकि इसका मान 90 डिग्री, यहाँ देखिए 90 डिग्री हो जाएगा। और ये O कोण 110 डिग्री, यहाँ फिगर में देख लीजिए, Q कोण भी 90 डिग्री, और इन सब को जोड़ दिए तो आ गया कितना, 290। अब ये 290 को इधर ले जाके घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये 70 डिग्री आंसर निकल गया। तो यहाँ हम लोग 7 क्वेश्चन जो पढ़े, इसमें इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो है ना, 1 नंबर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने का संभावना बहुत ही अधिक है। इसको एक बार आप लोग देख के जाइए, और अगर 1 नंबर बन जाएगा तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएगा। और बाकी जो है इसमें 7 भी और 8, यहाँ 6 नंबर 7 नंबर, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में पूछे नहीं पूछे अलग बात है, लेकिन ये सब भी पूछेगा आपसे, नहीं पूछेगा ये बात नहीं है ना। तो ये 7 नंबर भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं कि एग्ज़ाम में आप छोड़ के आ जाएं, ये सब क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए, फिर अगला चीज़ हम करके आप लोगों को दे रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो गया बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप कुछ दिन से कंटिन्यू आपको वीडियो में नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मजबूरी है। तो चलिए आप लोग फ़िलहाल अभी तैयारी कीजिए, फिर देखा जाएगा, जैसे होगा वैसे करेंगे। ठीक है।